Hello, welcome at Gala Solutions series and welcome by Shridhar Institute of Commerce। तो माई सेल्फ रितु मैम और आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स पेपर 4 सेक्शन ई। तो पहले मुझे आप फटाफट कमेंट में बताओ कि आपने कितने पेपर कर लिए। फटाफट कमेंट में लिखो कि आपने कितने पेपर कर लिए मेरे साथ, क्योंकि 1 2 3 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। नाउ वी आर एट गाला पेपर नंबर 4। ओके, सो हम कर रहे हैं पेपर 4 का सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 44। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट। और आप होप आपने कमेंट कर दिया होगा, तो कमेंट में लिखो कि आपने कितने पेपर मेरे साथ कर लिए फटाफट। और आ जाओ फटाफट बुक्स वगैरह लेके दौड़कर स्क्रीन पर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 44, गाला का क्वेश्चन नंबर 44। विराट, अनु and धोनी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस रेशियो कौन सा है, कैपिटल का है। ठीक है, विराट है, अनु एंड धोनी है, तो कैपिटल का अगर मैं रेशियो पहले ही निकाल देती हूँ तो ये 40 कट, ये 40 कट, ये 40 कट, 2 4 8, 2 6 12, 2 10 20, 2 2 2 3 2 5। So my ratio will be 5:3:2। ओके, ओल्ड रेशियो मेरा ये कैपिटल में था। अब मैं ये डिलीट मिटा देती हूँ ताकि मुझे दिखे। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है। धोनी रिटायर्स, तो धोनी रिटायर हो रहा है। धोनी retires on the above date. They have decided following term and condition. The new profit sharing ratio of Virat and Anu. New profit sharing ratio दे रखा है और ओल्ड हमने कैपिटल से फाइंड आउट कर लिया। गुडविल वैल्यूड कितनी है, 80,000। ठीक है, तो चलो फटाफट आ जाओ, पहले वर्किंग नोट पे आ जाओ। सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। आ जाओ फटाफट वर्किंग नोट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, क्योंकि ये रिटायरमेंट है, जब एडमिशन होता है तो आप गेनिंग रेशियो निकालते, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हो। ये रिटायरमेंट है तो एक पार्टनर के जाने से प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा, तो यहाँ आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। तो फटाफट न्यू गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं। ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, तो मैं ओल्ड रेशियो लिख देती हूँ 5:3:2। अभी निकाल के बताया था कैसे निकालना है, कैपिटल से निकालना है। न्यू रेशियो लिखो। न्यू रेशियो आपको दे रखा है 2:3। न्यू रेशियो दे रखा है 2:3। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बड़ा होगा जो आगे आएगा, तो न्यू रेशियो बड़ा होगा। ठीक है, तो आप किसका निकालना है, पहले कौन कौन बचेंगे, विराट बचेगा, तो पहले वी का निकालते हैं। विराट, विराट मैं शॉर्ट में लिखूंगी वी, ऊपर मैंने पूरा लिखा है। तो न्यू रेशियो कितना है इसका, 2/5 माइनस 5/10। सो इसको एलसीएम लेंगे तो हम आ जाएगा 10 ही आएगा, और ये 2 से इंटू हो जाएगा 4 - 5। सो -1/10। ठीक है, तो विराट तो इसमें भी गेन में भी सेक्रीफाइस कर रहा है। विराट तो इसमें भी सेक्रीफाइस कर रहा है। जब आप गेनिंग का रेशियो निकाल रहे हो और माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो विराट सेक्रीफाइस कर रहा है। और कौन है, अनु है, ए, तो लिखा लो ए। तो न्यू रेशियो है उसका, सॉरी 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/10। एलसीएम वही 10 आ जाएगा इंटू 2, 3 2 6 माइनस 3। सो ही विल गेनिंग ऑल द शेयर ऑफ द धोनी। ठीक है, धोनी का शेयर तो मिल ही रहा है उसको, और विराट भी उसको देगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, गेन आ गया। ओके, तो इसका गेन इतना है। चलो अब गुडविल की फर्म की वैल्यू गुडविल की दे रखी है, तो जो जा रहा है उसको गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि बेचारा इतने सालों तक आपके साथ काम कर रहा था, तो आपको उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको गुडविल का पैसा दे दो फटाफट। तो गुडविल फर्म की, तो किसकी, कौन है जाने वाला, धोनी, तो डीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वर्किंग नोट 2 लिखना। ये सब वर्किंग नोट करने जरूरी हैं, आप रफ में मत करते जाना, इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ऊपर नहीं भी लिखोगे तो भी वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलेंगे, तो रफ में मत करते जाना। ठीक है, तो टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, 80,000। 80,000 में उसका हिस्सा कितना है, ओल्ड रेशियो में देना, तो 2/10। 80,000 का 2/10, तो 80,000 का 2/10 आएगा, कितना आया, एक से एक चला गया, 8 2 16, 16,000। तो उससे कितना मिलेगा आपको, डी को कितना गुडविल देना है, 16,000 देना है। अब देखो इसको ये भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है वी, तो वी को भी गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वी शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से सीख लेना।
क्योंकि वी भी कुछ सेक्रीफाइस करके किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब डी का तो पूरा ये लेगा ही लेगा, और वी ने अपने हिस्से में से भी कुछ ए को दे दिया है वी ने, तो अगर वी अपने हिस्से में भी कुछ दे रहा है ए को, तो वो भी गुडविल का पैसा लेगा। तो देखो 80,000 का उसका कितना आ रहा है, 1/10 सेक्रीफाइसिंग, तो इसका कितना आ जाएगा 8,000। तो टोटल ए को गुडविल का कितना पैसा देना है, 16 डी को देना है और वी को 8,000 रुपए देने हैं। तो गुडविल के पैसे देने हैं, किसको देने हैं, किसको कौन देगा, ए देगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के कैपिटल में से उतना पैसा निकाल लेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, टू डीज कैपिटल, क्योंकि उसको मिलेगा गुडविल का पैसा, जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट करो, और जिसको चुकाना है गुडविल का पैसा उसको डेबिट करो, और वी को भी मिलेगा, टू वीज कैपिटल। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल एंड टू वीज कैपिटल। इन दोनों को मिलेगा गुडविल का पैसा। ठीक है, अब निकालो, तो इसमें आ गया आपका, इसमें आ जाएगा डी को कितना मिलेगा, 16,000 रुपए मिलेगा, वी को कितना मिलेगा, 8,000 रुपए मिलेगा, और दोनों मिला के 16 और 8 कितने हो गए टोटल, 24,000। ठीक है, तो ये एंट्री करना जरूरी है, इसी से पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो चलो ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करने से पहले मैं बैलेंस लिख लेती हूँ पार्टनर्स का। तो बाय बैलेंस, बैलेंस देखो कितना दे रखा है, 2 लाख, 1,20,000 एंड 80,000। तो 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, अब ये इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दो। कई बच्चों को इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग नहीं आती है, 12th तो आ गया है, 12th भी खत्म होने को आ गया आपका। तो देखो अब सिंपल लॉजिक सुन लो खाली, इसको आपने ए को आपने क्या किया है, डेबिट, तो ए के डेबिट साइड में, अब पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ये वाली होती है सारे अकाउंट में, सिर्फ बैलेंस शीट के अलावा, और क्रेडिट साइड ये होती है। तो ए के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है, तो डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, ए के अकाउंट में 24,000, तो 24 को 16 और 1, तो ए के कॉलम में 16,000 एंड 8,000। नाम ऑपोजिट पार्टी का 24 हो गए, नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो टू डीज कैपिटल एंड टू वीज कैपिटल। तो यहां पे लिखो टू डीज कैपिटल एंड टू वीज कैपिटल। समझ लो, एंट्री में मैंने ए को देखो क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है, अगर ए को आपने डेबिट किया है तो ए के कॉलम में डेबिट साइड में, ओके, ए के कॉलम में डेबिट साइड में, और बाकी दोनों के, अब बाकी दोनों को, डी को क्या किया है, क्रेडिट, तो डी के कॉलम में क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखो 16,000 डी में, और 8,000 नहीं, ए थोड़ी, वी में, और नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो यहां पे आ जाएगा बाय एज कैपिटल, और यहां पे भी आ जाएगा बाय एज कैपिटल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, गुडविल का है ये, गुडविल का पैसा बांटा मैंने। ठीक है, तो ऐसे 2 बार क्यों लिखना है, एक काम करो ना, ऐसे 2 बार क्यों लिखना है, हाँ रुको, 8,000 यही लिखो ना, बाय एज कैपिटल, गुडविल का पैसा है ये। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। गुडविल वाला काम हमने कर दिया, बहुत क्वेश्चन ऊपर चला गया, चलो ये हो गया, इसका भी काम हो गया। पेड 60,000 फॉर पेटेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर विच इज फॉर 4 years। तो आपने करंट ईयर में पूरा 60,000 का पेमेंट किया, जो कितने साल का पेमेंट था, मैं कैसे निकालू, रुको, जो कितने साल का पेमेंट था, 4 साल का पेमेंट था, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 साल का कितना आया, 15,000, लेकिन आपने पूरा 60,000 खर्चा दिखा दिया होगा, तो बचा कितना, 45,000। तो 40,000 नहीं, 1 साल का कितना आया, रुको, पेड 60,000 फॉर पेटेंट ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर 4 year। हाँ, तो पेटेंट का पैसा कितना है, 60,000 है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 साल का खर्चा कितना आता, 15,000। तो आप रिवैल्यूएशन में 2 साइड में लिखो, टू पेटेंट, 15,000 इस साल का राइट ऑफ कर दो, 15,000। ठीक है, और बैलेंस शीट में अब पेटेंट कितने का आएगा,
60,000 तक आप पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा है। देखो आपको पुरानी बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा है, एसेट परचेज करिए आपने 60,000 की, तो इस साल का मतलब 4 साल में उसको खत्म करना है, तो इस साल का खर्चा कितना 15,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट में कितना आएगा, पेटेंट, तो 60,000 में से 15,000 माइनस कर देना, तो बैलेंस शीट में आएगा 45,000, बैलेंस शीट में आएगा 45,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे पेटेंट का हो गया। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी पकड़ो कितने की, 80,000 की है, 80,000 का 10%, 10% बोलो ना, हाँ, तो टू साइड में लिखो टू मशीनरी, कितना हजार, कितना था मशीनरी का वैल्यू 80,000, तो 8,000 आ जाएगा इधर, डेप्रिशिएट हो रही है। बैलेंस शीट में लिखो मशीन, इनर कॉलम में लिखो 80,000 और उसमें से 8,000 माइनस कर दो, तो आपका बचेगा 72,000। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इनर कॉलम में 80 लिखो, फिर नीचे डिक्रीज लिखो, फिर वैल्यू लिखो, एक ही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। टिक लगाते जाए करो जो जो हो जाए, ताकि बाद में आप चेकिंग करो तो पता चल जाए सारे हो चुके थे। बेड डेट ऑन डेटर इज टू बी राइट ऑफ 3,000, तो बेड डेट कितने के खत्म करने, मतलब बेड डेट हो चुके, तो कितने के खत्म हो चुके, 3,000 के, तो डेटर्स पकड़ लो कितने के हैं, 35,000 के। तो आप बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, लिखो थोड़ा नीचे लिखना, डेटर्स, डेटर्स कितने के, 36,000 था, कितना था 35,000, तो लिखो 35,000, डेटर्स 35,000, उसमें से 3,000 का बेड डेप्ट हो चुका है, तो लिख लो बी डी, बेड डेप्ट 3,000, तो अब हमारे डेटर कितने के बच गए, 32,000 के। ठीक है, अब वो जो रिजर्व में देखो, बैलेंस शीट में देखो फटाफट, रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 5,000, आप 3,000 की व्यवस्था रेवोल्यूशन से नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि मैंने गुल्लक में मेरे 5,000 रुपए पड़े हैं। याद करो, मैं आपको एडमिशन में भी समझाती हूँ, हमारे पास एक गुल्लक है, रिजर्व एक गुल्लक होती है जिसमें आप उसका खर्चा डालते जाते हो। जैसे वो गुल्लक के ऊपर कई लोग नाम लिख देते ना, ये शादी का खर्चा, ये इसका खर्चा, तो ऐसे बिजनेस में भी तो गुल्लक है, गुल्लक में कितने पैसे पड़े, 5,000, नुकसान कितने का हुआ, 3,000 का, तो इवन आपको तो 2,000 का फायदा हो गया, गुल्लक के पैसे लो, एंजॉय करो। अच्छा मैम 2,000 रुपए में एंजॉय करें, हाँ सही बात है, आजकल तो 2,000 रुपए में एंजॉय नहीं होता। चलो बाय, बीडीआर, बेड डेट रिजर्व, इनकम बना लो उसको 2,000 रुपए को। ठीक है, इनकम बना लो उसको 2,000 रुपीज को। ओके अंडरस्टूड। और नई बैलेंस शीट में अब आपको बीडीआर दिखाना नहीं है, जितने होने थे, जितने बेकार डेटर थे वो हो चुके हैं। ओके चलो नेक्स्ट, ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क करो। तो न्यू बैलेंस शीट में अब बीडीआर नहीं दिखेगा, उसको मैंने इनकम बना लिया, बीडीआर नहीं आएगा। अंडरस्टूड। चलो नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, मुझे दोबारा समझाऊंगी मैं ये पॉइंट। ओके चलो 20,000 इज टू बी पे टू धोनी, 20,000 रुपए हम धोनी को पे कर रहे हैं, इज टू बी पे टू धोनी। तो धोनी के उसमें लिखेंगे 20,000 रुपए, अगर आप धोनी को पे कर रहे हो तो आप लिखोगे धोनी अकाउंट, धोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से ही पे कर दो। देखो कैश का बैलेंस है क्या, बैंक ही है, कैश है ही नहीं, तो टू बैंक 20,000। बैंक में भी इसकी मैं सीधे सीधे पोस्टिंग कर देती हूँ, पहले ही बैंक का बैलेंस लिखो, टू बैलेंस, बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, ये तो पता है ना आपको। ब्रॉड डाउन कितना है, देखो बैंक का बैलेंस आपका 40,000 है, तो डेबिट साइड में लिखो 40,000, और आपने धोनी को पे किए तो लिखो बाय धोनी कैपिटल, बाय DHONI, धोनीज कैपिटल या डीज कैपिटल। ठीक है, कितना पे किया आपने, 20,000 रुपीज। धोनी ने मांगे होंगे, उसको जरूरत होगी तो हमने उसको दे दिए। मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 54,000, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 53 है। अब आपको बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, इंक्रीज हुई है आपके स्टॉक की वैल्यू, तो प्रॉफिट हुआ आपका बाय स्टॉक 1,000 से। तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा मेरा 54,000 से, तो लिख लो स्टॉक 54,000 से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, समझदार बनते जा रहे हो मेरे साथ साथ। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो। न्यू फॉर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू
टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म, यानी नए फर्म की जो कैपिटल। ये पॉइंट देखते ही आप इतना घबरा क्यों जाते हो, पहले तो बताओ, चेहरे पे टेंशन क्यों है? अगर टेंशन लग रही है तो लिखो मुझे कमेंट में, यस मैम टेंशन हो रही है। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है। एक और चीज बच्चों, अभी हमने डिसाइड किया कि गाला के पेपर हम 4th ऑलमोस्ट कंप्लीट करने को आ गए, फिर आएगा 5th और 6th। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सेक्शन ए बी भी करा दो, ठीक है मैं ए बी भी करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अगर उसके बाद आपको कोई चैप्टर पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रहा है कि ये चैप्टर तो मेरे को इतना भी फर्क में नहीं समझ में नहीं आ रहा, और मैम जो क्वेश्चन करवा रही है वो इतने अच्छे से करवा रही है, तो अगर मैम को बोले तो आप मेरे को कैसे बोलोगे? आप तो मुझे कमेंट में ही बोलोगे। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर वन शॉट में सीखना है, रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट लिखो, और मुझे जिस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिलेंगे वो चैप्टर का मैं वन शॉट वीडियो बना दूंगी। मेरे सब्जेक्ट हुआ तो मैं बना दूंगी, और मेरी टीम में से किसी और का सब्जेक्ट हुआ तो उनको बोल दूंगी। अब लेकिन एक चीज, आप हमको कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमें देख रहे हो, है ना, तो हमें मजा आएगा काम करने में। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से आपकी हेल्प करते रहें और लंबे समय तक आपके साथ बने रहें, पूरे पूरे गाला के सॉल्यूशन कराते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट माय वीडियोस। आप कमेंट करोगे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको फायदा होता है। आप जितने ज्यादा कमेंट और जितने ज्यादा मैं चैनल देखती हूँ, मेरे बताते हैं कि देखो मैम इस बार इस दिन का इतने घंटे आपके व्यूज जा रहे हैं, तो फिर मेरे को और बनाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, और जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता जा रहा है, आपने भी देखा होगा कि मेरे वीडियोस की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो आप भी ये चाहते हो कि फ्रिक्वेंसी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आंसर आपको फटाफट मिले, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और उससे आपका भी फायदा होगा। मैं क्या चढ़ा रही हूँ, एटलीस्ट आपको ऊपर, जैसे कोई सब्सक्राइब करते हो ना आप, तो जैसे मैं कुछ वीडियो डालूंगी ना, आपको ऊपर मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज भले आप ध्यान रखो या नहीं देखो, लेकिन हमने जब एक झलक देखी होती है ना, तो हमको एटलीस्ट ये याद रहता है कि ये वाला वीडियो चढ़ चुका है। तो जब आप करने बैठोगे और आपको दिक्कत आएगी ना, तो आप बोलोगे बुक से क्या देखना, फटाफट मैम का वीडियो खोलो और वहां से देख लेते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है, अभी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ओके। अभी हमारा टाइम कहां बच सके ऐसा हमको पढ़ना है, ओके। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चलो, द एंटायर कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म इज टू बी कैप्ट इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली बात तो जितनी ओल्ड में थी उतनी कैपिटल अभी होनी चाहिए। तो पहले ओल्ड में कितनी थी? तो ओल्ड में थी आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो अभी भी कितनी चाहिए मुझे कैपिटल? 4 लाख चाहिए। और 4 लाख को आपको किस में बांटना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और जो कमी पड़ेगी वो कौन लाएगा? ऑफ द विराट एंड अनु। ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट आर डन थ्रू द बैंक। और जो कम पड़ेंगे वो जो बचे हुए पार्टनर बचे हैं आपके, कौन? विराट और अनु, वो लेकर आएंगे। कैसे? बैंक में पैसा ले आएंगे, ठीक है। तो इसका भी मुझे पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इसका आपको पहले ही बैलेंस आएगा, ठीक है। ये बाद में करते हैं, पहले एक बार रिवैल्यूएशन का सब काम हो चुका है, तो रिवैल्यूएशन बंद कर दो पहले। तो देखो किधर बचेगा? 15 और 8, तो 15 प्लस 8, 23, 23 माइनस 3, तो 20,000। तो 20,000 का बाय साइड में लिखो, बाय पार्टनर्स कैपिटल या बाय रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है हमारे पास? वी ए एंड डी, वी ए एंड डी, ठीक है। कितना टोटल आ रहा है मेरा? 20,000। बांट दो ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था? 532 था, हाँ 532 था। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 532 यानी 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। तो यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा 5,000, और यहाँ पे आएगा 5 आएगा क्या? एक मिनट, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 3, 6 आएगा। यहाँ पे आएगा 6,000 और यहाँ पे आएगा 2,000। नहीं 2 नहीं 4, डबल डबल हो रहा है ना, रेशियो का डबल है, ठीक है। 20,000 है, रेशियो 10 में था, ओके। चलो इसको ट्रांसफर कर दो, टोटल कर दो, यहाँ पे टोटल कर दो फटाफट। तो अभी आ रहा था ना हमारा 23,000, इधर भी 23,000। इधर ट्रांसफर कर दो टू रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो 10, 6 एंड 4, वो तो लॉस ही होता है, आएगा इधर।
10, 6 एंड 4। ठीक है, अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल का काम करके देती हूँ। पहले पुरानी बैलेंस शीट में देख लो और कुछ बांटने लायक है। देखो और कुछ बांटने लायक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा क्या? यस बटेगा। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड बटेगा क्या? नो, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड बटता नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन तो बांटो फटाफट। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखो फटाफट, 12,000 का। 12,000 का बांटो आप पुराने रेशो में, ओल्ड सारे ओल्ड चीजें ओल्ड रेशो 532, 12,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 तो आएगा 6,000। 6,000 देखो अब ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो 6,000 मेरे कैलसी में है, अब ये 5 के लिए था तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 3600। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हो आप, बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। अब 3600 कितने के लिए है? 3 के लिए है तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू, और आपको क्या चाहिए? 2 के लिए चाहिए 2 तो 2400। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। कुछ शॉर्ट टेक्निक्स भी बताती हूँ मैं आपको कैलसी की। चलो और क्या बांटने वाला है देखो फटाफट। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग वर्ड नहीं बढ़ता। प्रोविडेंट फंड पीएफ बढ़ता है क्या? पीएफ भी नहीं बढ़ता। ठीक है, और चलो इधर पुरानी गुडविल बांट दो तो लिखो 2 गुडविल, पुराने गुडविल पुराने पार्टनर्स में 2 गुडविल। कितनी है गुडविल का पैसा? 40,000। तो देखो अब मैं वैसे वापस निकालूंगी 40,000 डिवाइडेड बाय 10, एक का निकालना पड़ता है, इंटू 5 तो 5 4 20 तो यहां पे लिखो 20,000। समझा? अब देखो 20,000 डिवाइडेड बाय है 5 के लिए, 5 के लिए निकाला था तो इंटू 3 के लिए कितना होगा? तो 12,000। अब 12,000 है डिवाइडेड बाय 3 के लिए, पुराने वाले का रेशो डिवाइड कर दो, ये किस रेशो के लिए था? तो 3 के लिए था, और जिसका निकालना है उससे इंटू कर दो तो 2 के लिए निकालना है तो 8,000। ठीक है, आपको ये वाली टेक्निक कैसे लगी और क्या आपको ये टेक्निक पहले से पता थी? किसी टीचर ने बताई है पहले से? अगर बताई है तो कमेंट में लिखो, और नहीं आपको नहीं पता थी तो कमेंट में लिखो और लिखो मैम सुपर्ब। ठीक है, शॉर्ट चीज बता दी मैंने आपको। चलो और बोलो, और कुछ बचा क्या? और कुछ है क्या? देख लो बराबर, इधर तो कुछ नहीं है। चलो सब हो गया। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं बढ़ता, पीएफ भी नहीं बढ़ता। ठीक है, वो एम्प्लॉइज का होता है। अब हमें वर्किंग नोट करना है वो कैपिटल वाला, तो वो भी मैं यहाँ करती हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट, रुको एक मिनट, थोड़ा सा इधर घिसकाऊं इसको, फिर आपको फोटो लेने में इजी रहता है। वर्किंग नोट 3। ठीक है, अब पुराने टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म कितना है? टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म अभी हमने देखा था कितना था? 4 लाख रुपीस। ठीक है, 4 लाख तो देयरफॉर न्यू फर्म्स कैपिटल भी कितना रहेगा? शुड बी 4 लाख रुपीस, है ना? ठीक है, तो 4 लाख को दोनों पार्टनर कौन से रेशो में लाएंगे? न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या था हमारा? 2:3। ये रहा 2:3। तो पहले बांट दो 2:3 में, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, एक बार करना पड़ेगा आपको, तो लिखो 160। अब 160 वापस 4 लाख मत करना, 160 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 तो आएगा 240, या तो आप माइनस भी कर सकते हो। 4 लाख माइनस 240 लिख दिया ना, हाँ 160। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। फटाफट कमेंट में लिखो कि आपको ये टेक्निक पता थी। अब आपके पास कैपिटल का बैलेंस पहले ही आ गया। ठीक है, तो ये कौन था? ये कौन था? लिखते जाओ। ये कौन था आपका? वी और ए था ना, विराट और अनु। हाँ, तो ये वी का है, ये ए का है। तो ये पहले, अब आप कैपिटल अकाउंट में पहले ही बैलेंस लिख दो क्योंकि आपको पहले बैलेंस मिल गया। तो 2 बैलेंस कितना है इसका? 240 और इसका 160। अब आप सारे एडजस्टमेंट कर चुके हो। ठीक है, बैलेंस भी आ गया। पहले तो क्या होता था, सिंपल क्वेश्चन में तो क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकालते थे। अब जब बैलेंस आप पहले ही लिख चुके हो तो नेसेसरी एडजस्ट, अभी बैलेंस हुआ नहीं है, अकाउंट बैलेंस करना बाकी है। और जो अकाउंट बैलेंस करेंगे वो कौन से अकाउंट से करने हैं आपको? बैंक अकाउंट से करने हैं। ठीक है, अब देखो मैच हो रहे हैं क्या अकाउंट्स, तो ये 280, 280, 286, 2,86,000, उसमें से माइनस कर दो 1,60,000, बैलेंस को भी माइनस करना, 1,60,000 और -30, 20 + 10 कर दिया मैंने,
तो यू विल गेट 96,000, यू विल गेट 96,000। ओ ये 80 नहीं है, 86 क्यों बोल रही हूँ, ये 8,000 है, क्या कर रही हूं मैं। अरे 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6, 8 9 10 14 प्लस 14,000, तो इधर का टोटल है 2,14,000। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, 2,14,000, तो इधर का भी कितना चाहिए, 2,14,000 चाहिए। तो इन तीनों को माइनस कर दो, तो माइनस 1,60,000 माइनस 30,000, सो यू विल गेट 24,000। लिखो टू बैंक में, यहाँ पे लिखो टू बैंक, और वो है आपका बैलेंसिंग फिगर, तो बीएफ लिख देती हूँ मैं, बीएफ बॉयफ्रेंड वाला नहीं है, ठीक है, बीएफ बैलेंसिंग फिगर। हाँ, चेहरे पे खुशी आ गई बॉयफ्रेंड सुनते ही। चलो, तो आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? कुछ बोल रहे मैम रखनी पड़ती है। क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम स्क्रीन पर उसका फोटो, वॉलपेपर पर उसका फोटो ही रखते हैं, ताकि क्या बोले, मैं इसको टैकल कर सकता हूं तो मैं सब कुछ टैकल कर सकता हूं। वाह, इसका उधर आ रहा है, लिखो इसका इधर आ रहा है बाय साइड, बाय बैंक। आप मेरे साथ कैलकुलेशन करते हो या नहीं करते हो? देखो मैं तो हैंड टू हैंड कैलकुलेशन कर करके वैल्यू निकालती हूँ, आप मेरे साथ करते हो या नहीं करते हो? मेरे को खाली सिंपल बता दो तो मेरे को पता चले। ठीक है, कमेंट, और कैसे बताओगे, कमेंट में लिखोगे, लिखो कमेंट में फटाफट कि आप मेरे साथ कैलसी लेके बैठते हो, जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ आप भी कॉपी करते जाते हो, तो मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रही होती हूँ। चलो ठीक है, इसका हो चुका था। टोटल कितना आ रहा है, 1,20,000, 282 आ रहा है। देखो मैं कैलसी पे साथ साथ करती हूँ, माइनस का मत बोलना, मैंने वो उल्टा किया था इसलिए। लिखो 282,000, 2,82,000। ठीक है, चलो सी का करो, सी का करो, सी को तो चुकाना पड़ेगा ना आपको। और कुछ बोला है क्या, कैसे पेमेंट करना है? कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। टू सी थोड़ी, कौन है, डी, धोनीज लोन, धोनीज लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं बोला हमें। 80,000 प्लस 16,000 प्लस 2400। आप ये कैलसी करने के चक्कर में आपका तो कभी कभी क्वेश्चन लंबा भी हो जाता है, पर मेरे को यही है कि आप मेरे साथ साथ करते हो। 66,400, तो इतना उसको लोन अकाउंट में डाल दो। अगर लोन अकाउंट यहाँ आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो बैलेंस शीट में क्या बढ़ जाएगी हमारी, लाइबिलिटी। तो धोनीज लोन 66,400। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो? ओके, तीनों का मैच कर दिया हमने, इसका भी टोटल लिख देते हैं। इसका टोटल आएगा, इधर करती हूँ, 80 90 96 78 98 400, तो लिखो 98,400, और इधर भी 98,400। ओके, चलो बैलेंस शीट में जिसको कुछ, पहले कैपिटल लिख दो, फिर जिसको कुछ नहीं किया वो वैसे के वैसे। कौन कौन है, वी ए, वी का आ रहा है, वी का लिखो 1,60,000, ए का लिखो 2,40,000, टोटल आ जाएगा 4 लाख। तो वो तो नीचे किया था ना, याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब जिसको नहीं कुछ किया उसको वैसे के वैसे, तो क्रेडिटर वैसे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड वैसे, और प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड वैसे, और प्रोविडेंट। तो क्रेडिटर 16 30 45, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है देखो, क्रेडिटर अभी बोला था ना 16 का था ना, 100 से पहले क्रेडिटर ही पड़ा था 16। और क्या था, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पहले पीएफ लिख लो, प्रोविडेंट फंड 45, और इंप्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ठीक है, 30, एक बार देख लेती हूँ मैं, पीएफ और इसमें 30 और 45 ही है ना, फटाफट देख लेती हूँ। हाँ 30 और 45, ठीक है, ये तो बांट ही दिया था, हो गया। इधर जिसको नहीं छेड़ा ऐसे किसी लिखो, ये तो बट गया। ये कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया क्या हमने, 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग किया है क्या, हमने नहीं किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे कैसे, 2 लाख रुपीज। नॉन करंट एसेट ऊपर लिखा करो, करंट एसेट नीचे लिखा करो, नॉन करंट लाइबिलिटी ऊपर लिखा करो, करंट लाइबिलिटी नीचे लिखा करो। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल लिखा करो, आदत ही डाल लो ऐसी। चलो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, पेटेंट हो गया था, मशीनरी हो गया था। देखो मैं टिक लगाती हूँ ताकि पता चल जाता है। स्टॉक हो गया था, बैंक, अरे बैंक का बैलेंस मैच नहीं किया ना हमने, बैंक चलो मैच करो,
तो यहाँ पे बैंक आया, ये रहा, तो इधर आया तो बैंक अकाउंट में बाय साइड नहीं टू साइड, टू अनूस कैपिटल, तो टू अनूस कैपिटल 158,400, और इसका इधर आ रहा था तो उस साइड में चला जाएगा बाय विराट कैपिटल 24,000, बाय विराट, वीस कैपिटल लिख देती हूँ, मेरे पास जगह कम है, 24,000। ठीक है, अब बैंक का भी बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस, इधर बचना चाहिए, इधर भी बच सकता है, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में बच सकता है, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट होगा, लाइबिलिटी में लिखना, तो 44 इधर हुआ, उधर ही बचेगा 158,400 प्लस 40,000 माइनस 24,000 और माइनस 20,000, सो यू विल गेट 154,400। टोटल कर दो तो टोटल आ रहा था 198,400 और इधर भी आ रहा है 198,400। ट्रांसफर कर दो बैंक का बैलेंस भी, बैंक 15,400, अब टोटल कर दो एंड आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। एक वैल्यू तो है मेरे पास कैलसी में, 54,000 प्लस 32,000 प्लस 2,72,000, एक साथ कर देती हूँ इसको, प्लस 45,000, सो यू विल गेट 557,400, 557,400। ओके, इधर का देख लो, माइनस 4 लाख माइनस ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 75,000, एक साथ कर दिया मैंने, 45 प्लस 30 माइनस 16,000, 66,400 आ गया, सही है, लिख लो 557,400। ठीक है, चलो क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत आई तो कहां लिखेंगे? कमेंट। इस एक वीडियो में कितनी बार कमेंट करना है आपको? 3 बार। एक तो ये कि आपको कौन सा चैप्टर का नेक्स्ट, मतलब आफ्टर दिस गाला सीरीज आपको कौन सा चैप्टर्स के वन शॉट चाहिए, वो आप मुझे लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, इको, बीओ, चारों सब्जेक्ट में। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको जो मैंने आज कैलकुलेटर की शॉर्ट टेक्निक बताई वो आपको पहले से आती थी या नहीं आती थी। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? बच्चों, आपका मोटिवेशन लिखना ना आपके लिए एक्सपेंस है ना मेरे लिए कोई इनकम है। द थिंग इज, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और अगर मेरे को मोटिवेशन मिलता है तो उससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाती हूँ, और अगर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूंगी तो आपके लिए भी अच्छा है ना? तो आपको फटाफट सॉल्यूशन मिलेंगे एंड यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड यू डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, और ये बता दो, मार्क्स आने के बाद मुझे याद रखोगे या नहीं रखोगे? हाँ, फिर तो चैनल पे लिखना एटलीस्ट कि मैम मैंने आपके वीडियोस देखे थे और मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, तो मुझे भी थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर हम वापस मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। चलो वो ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवैल्यूएशन एंड बैंक अकाउंट का ले लो फटाफट। डन, चलो ये ले लो, दोनों अकाउंट का ले लो, पार्टनरशिप एंड बैलेंस शीट। डन, देखो इस बार मैंने अच्छे से लिखा है ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं हो। ये ले लो वर्किंग नोट, देखो मैंने जितने अच्छे से बनाया ना उतने अच्छे से आपके क्वेश्चन में समझ, मैं चेकिंग पे जाती हूँ ना, मेरे को समझ ही नहीं आता आपके, मतलब बच्चों के क्वेश्चंस में कहां से आई ये वैल्यू, कहां से पकड़ू, कहां वर्किंग नोट, कहां आंसर, क्वेश्चन नंबर ढंग से नहीं लिखते। आप देखो, मैं आपको सिखा रही हूं तो भी मेरा काम देख लो, मैं आपको सिखा रही हूं तो भी मेरा काम देख लो कितना साफ सुथरा है। मैं आपको बिल्कुल भी रफली नहीं सिखा रही हूँ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं उस तरीके से सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए इतने अच्छे से लिख रही हूँ, मैं हमेशा रफली भी इतने अच्छे से लिखती हूँ। ठीक है, तो आदत डालो, आपको रफ भी काम करना हो तो भी आप अकाउंट्स बहुत उतना ही देर लगती है, आप अकाउंट्स भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, टीचर को जगह नहीं मिलेगी आपके नंबर काटने के लिए। द थिंग इज ओनली दैट। ओके ओके, तो आंसर इज कंप्लीटेड। और आप क्या करेंगे अभी देखने के बाद? सब्सक्राइब करेंगे माय चैनल, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक
यू वेरी मच कि आप देख रहे हो, ये तो मुझे बहुत अच्छे से ही पता है कि आप देख रहे हो मेरे चैनल्स को और मेरे वीडियोस को, पर मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर आप मुझे ये बात बताएंगे कि हाँ मैम मैं पूरे वीडियो देख रहा हूँ, या मैं इतने वीडियो देखता हूँ, या मैं वन शॉट देखता हूँ, तो भी मुझे अच्छा लगेगा। पर एक पिंकी प्रॉमिस करो कि आप किसी अपने दोस्त के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है? तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।